वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ एक सीक्वेंस में शेयर करते हैं। अभी हम क्लास 11th का एनसीईआरटी का जो स्टेट लाइन चैप्टर है ना, उसका थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया एक एक क्वेश्चन करके, पर चिंता नहीं करना है। आप जहां से देखना शुरू करेंगे ना, वहीं से चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो क्लास 8th 9th 10th से मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों एक साथ घोप देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसके थ्रू हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसे जिभाग्र कर लेना है ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में रिड्यूस करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। एंड फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब हमें ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के तीन पार्ट, तीन अलग अलग इक्वेशन दिया है, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इससे हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है कि इस इक्वेशन का जो है स्लोप कितना होगा और y इंटरसेप्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है। तो ध्यान रखना है, यहां पे मैं लिख देता हूं जो आपको याद रखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, INTERCEPT, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है, जो ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट रट जाना है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी किसी लाइन के इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां m क्या होता है, ये जो m है ना, ये स्लोप होता है, उस लाइन का स्लोप होता है, और c क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, INTERCEPT। तो ध्यान रखना है, किसी भी लाइन के इक्वेशन का जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो होता है किसी लाइन के इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जहां m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो आइए इस क्वेश्चन में हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना है। तो हमें y को LHS में रखना है, बाकी सब टर्म को RHS भेज देना है। तो देखो 7y के साथ x किस चीज में है, प्लस में है, LHS में, तो RHS जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस x। अभी हमें mx प्लस सी का फॉर्म में लाना है, तो ध्यान दो, अभी भी y LHS में केवल y रखना है, लेकिन यहाँ y के साथ में क्या है, 7 है, मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का होता है। तो LHS में अगर मल्टीप्लाई में है y के साथ तो RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर x के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x बाय 7। अभी भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्म नहीं बना। कोई कहेगा c कहाँ है, यहाँ तो c भी है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अपने मन से हम जीरो जोड़ देंगे। जीरो जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस x के साथ में कुछ भी नहीं है गुना में, तो 1 है गुना में यहाँ पे, तो 1 बाय 7 इंटू x प्लस 0। अब देखो ये जो फॉर्म बना है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया इसी इक्वेशन का। अब यहाँ पे m के जगह पे क्या है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ये है -1 बाय 7। आप एग्जाम में इसे घेरना मत, मैं आपको समझाने के लिए घेर रहा हूं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा -1 बाय 7। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट c के जगह पे क्या आया है, यहाँ पे c के जगह पे 0 है, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बराबर 0। समझ में आ गया। अब उसी तरह दूसरा इक्वेशन है ये, इसको भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन क्या है, लिख ले रहा हूं, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म लाना है, इसको सिंप्लीफाई करके। तो आप 6x इधर किस चीज में है, 3y के साथ प्लस में, इधर जाएगा RHS जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और 6x इधर गया तो -6x। तो हम पहले x वाला टर्म को लिख लेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखना है,
ये y के साथ 3 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर क्या लिख देंगे, -6x अपॉन 3 -5/3। ये 3 जाएगा डिवाइड होगा तो RHS में जो जो टर्म है सबके डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो टोटल का डिनोमिनेटर 3 होगा, तो इसीलिए हमने इसको भी 3 से डिवाइड किया और इसको भी 3 से डिवाइड किया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 2 जा 6, तो -2x -5/3। अब कोई कहेगा भाई यहाँ तो प्लस साइन होता था, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं m बराबर -2 और c बराबर -5/3, या नहीं तो आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस -5/3। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, बात बराबर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा, तो यहाँ पे स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ m था जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो स्लोप बराबर -2 हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बराबर -5/3 -5/3। तीसरा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। तो तीसरा पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब कोई कहेगा भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, LHS में तो सेम है y, लेकिन RHS में mx प्लस c का फॉर्म आना चाहिए, तो हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स, 0 में कोई भी नंबर गुना करो 0 ही होगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख दिया, सिंप्लीफाई करोगे फिर भी 0 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c में x का जो कोफिशिएंट होता था वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर 0 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट क्या होता था, x के साथ में जो प्लस में होता था वो, तो यहाँ पे प्लस में क्या है, 0 है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट वो भी 0 हो जाएगा। तो हमने इस 3 क्वेश्चन के थ्रू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है लाइन का उसको रिवाइज किया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट क्या सीखा उसको रिवाइज करते हैं। किसी भी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। मेरे साथ अभी आप आंख बंद करके 3 बार बोल दीजिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां m क्या होता है, स्लोप होता है। m कहां से निकलेगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो m कहलाएगा, m मतलब स्लोप। हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में m से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, और c क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर पूछिएगा, हम अगले दिन उसका रिस्पॉन्स अवश्य देंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।